कुछ बुक्स एंड रिसोर्सेज है, लेक्चर का लिंक्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का लेक्चर, जैसे आप यहाँ पे आएंगे मैथमेटिक्स है, इसमें अगर मैथमेटिक्स आप खोलेंगे ना तो यहाँ आपको इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल डिस्कस समथिंग specific about exams and those subjects, that which subject you have to study from which tutor or which lecturer do you have to prefer from YouTube or anything else. And at the end, I have a very special surprise for you all. That is the study materials. Okay, from where you got all the study materials of first year. Okay. हाँ, मैंने कुछ एक फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है, तो उससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्स में बेसिकली क्या होता है और क्या होने वाला है। ऑलरेडी आप लोग 6 मंथ हो गया है इस कॉलेज में, तो आपको पता होगा ऑलरेडी कि क्या क्या चीज़ चल रहा है। ठीक है, तो विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो चीज़ है ना कि फर्स्ट ईयर जो है ना वो आप सब जानते हैं कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्या एक होता है फर्स्ट सेमेस्टर एंड देन सेकंड सेमेस्टर। ओके, सेकंड सेमेस्टर। अब मैंने यहाँ पे ये जो एरो बनाया है ना, जो ये स्वैपिंग का एरो आपको दिख रहा है, कि इसलिए है क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है वो दोनों आपस में स्वैप हो जाता है। जैसे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में अभी जो जो पढ़ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए जो सॉफ्ट ब्रांचेस में है, जैसे पीपीएस है, बायो है, बायो पीपीएस है, तो ये सब ना सेकंड सेमेस्टर में उनको शिफ्ट हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। आप लोग इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो हम लोग अब आते हैं सब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास थ्योरी सब्जेक्ट है, तो वो भी 2 पार्ट में डिवाइड है, कोर और सॉफ्ट। यहाँ पे ये जो स्वैपिंग का मैंने बनाया है कि ये एरो ऐसे करके यहाँ जा रहा है ऐसे करके, ये उसी के लिए कि सेमेस्टर वाइज ये घूमता है, रिपीटेशन चलता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग किसके कोर के ऊपर डिस्कस करते हैं। कोर में क्या है कि टोटल 4 सब्जेक्ट मैंने यहाँ लिखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं लिखा, क्योंकि मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है ना वो कॉमन सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं उसको एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक स्लॉट बना देता हूँ उसके लिए, मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, 1 या 2 जो भी लीजिए, इंडियन मैथमेटिक्स सिंपल है, तो वो एक्चुअली इन सब्जेक्ट से थोड़ा सा अलग है। अलग मतलब साथ में नहीं आता, इसलिए मैंने मुझे उसको अलग से लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर में हमारे पास कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो वो पहला सब्जेक्ट है, वो दोनों में आता है, दोनों कॉमन है। वो एग्जाम्स भी जो होता है उसका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का, वो दोनों ही सेम डेट पे, सेम पर्टिकुलर डे पे, दोनों का सेम सिलेबस, सेम थिंग, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, जैसे जो अगर केमिकल का कोई लड़का है या फिर मैकेनिकल का कोई लड़का है या फिर जो आईटी ब्रांच है, सीएससी ब्रांच की, इन सबका पेपर, मैथ्स का पेपर वो सेम आता है। तो इसमें आपको क्या करना है कि कहाँ से पढ़ना है ये मैटर करता है ना। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको बेसिकली एक यूट्यूब चैनल है, आप सभी जानते होंगे, उनका नाम है डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित करके। ठीक है, डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित करके एक चैनल है, और ये बहुत अच्छा चैनल है। जैसे आप देख सकते हैं इनका चैनल तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज अपलोड करते हैं अलग अलग। तो इसमें आपको सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा, बस आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, और आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने जो मटेरियल बनाया उसमें ऑलरेडी ये सब चीज़ गिवन है। ओके, तो अब जो दूसरा है कि आपको ये पढ़ना है, पढ़ने में बहुत सिंपल है, आपको बस डेली बैठ के पढ़ना है। ठीक है, एक टारगेट सेट कीजिए कितना इतना कंप्लीट करना है, और जाके यूट्यूब में देखिए, पढ़िए, नोट्स बनाइए, बताओ। अब मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर आते हैं। जैसे कोर में ये 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, बी ट्रिपल। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या होता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है सब्जेक्ट, अब ये आपको कहाँ से पढ़ाना है। देखिए, यूट्यूब में ना एक 6 आवर्स का एक वन शॉट आता है, अगर आप यहाँ सर्च करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वन शॉट, तो आपको एक वीडियो आएगा। कौन सा आएगा, बहुत सारे वीडियो इसमें ऑलरेडी है। ठीक है, इसमें एक यहाँ पे आपको एक लिख सकते हैं कि अन अकेडमी का, क्योंकि वहाँ पे अन अकेडमी वाला जो वीडियो है ना वो परफेक्ट है। प्रमोशन नहीं है, लेकिन हाँ वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। जैसे कितना, हाँ, 6 आवर्स एंड 40 मिनट का जो ये वाला वीडियो है ना, मैराथन क्लास कंप्लीट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये अगर आपने ये लेक्चर पूरा अच्छे से कर लिया तो आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सॉर्टेड है, और बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा आपका। ठीक है, ये वाला लेक्चर, और इस लेक्चर का लिंक आपको वैसे मैं प्रोवाइड कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का बेसिक यहाँ पे इसका जो पॉइंट था ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूट्यूब वन शॉट देखेंगे। ठीक है, अब कम्युनिकेशन स्किल्स का जो है, कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ वेरी इजी। आपको बस एग्जाम से 1 से 2 दिन पहले थोड़ा बहुत प्रेशर करना पढ़ना है, और या फिर एग्जाम दे देना। ठीक है, ऑलरेडी आपको लेटर्स और ऐसे ये सब लिखना आता होगा, तो आपको बस वही करना है, उससे उससे ज़्यादा क्वेश्चन ईजिली ईजी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ओनली नोट्स, और इसमें लेक्चर्स का भी जरूरत नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए भी नोट्स सफिशिएंट है। ओके, नोट्स सफिशिएंट है क्या इंडियन केमिस्ट्री के लिए भी? बहुत कोई सोचता है कि इंडियन केमिस्ट्री के लिए आपको लेक्चर अटेंड करना पड़ेगा, जरूरत नहीं है, एकदम जरूरत नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इंडियन केमिस्ट्री का नोट्स मैं ऑलरेडी आपको दूंगा एट दी एंड, तो उसमें इतना परफेक्ट नोट्स है ना कि आप बस वो एक बार गो थ्रू कर लेंगे, पढ़ लेंगे, और थोड़ा बहुत याद कर लेंगे ना, तो वो आपका बहुत अच्छा मार्क्स आने लगेगा। ठीक है, तो आते हैं बी ट्रिपल। अब यहाँ पे ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सबको डिफिकल्ट लगता है। अभी मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो सभी बोल रहे थे कि ये बी ट्रिपल वाला सब्जेक्ट सर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, कैसे इसको टैकल करें। तो इसमें आपको क्या करना है कि
यहाँ पे भी एक लेक्चर्स आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें प्रैक्टिस बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा यूट्यूब से, जो मैं अभी बताऊँ। वैसे आप जानते होंगे कि राहुल सर करके हमारे BEE में है, BIT में। मैं आपको 2 चैनल्स रिकमेंड करूँगा, ठीक है। 2 चैनल्स मैं रिकमेंड करूँगा। जैसे एक है आपका राहुल सर का SVTT इलेक्ट्रिकल हब। SVTT इलेक्ट्रिकल हब एक बहुत अच्छा चैनल है। और एक है ये उमेश धांधे करके एक होगा, उमेश धांधे, हाँ, उमेश धांधे। तो इनके पास आप जा सकते हैं। ये उमेश धांधे करके ना, इनके पास प्ले लिस्ट है, BEEE या BEE जो भी है। BEE में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बस यही डिफरेंस है कि BEE जो इनका सिलेबस में जो सॉफ्टवेयर ब्रांच का है, तो BEE में यहाँ पे जनरली बस क्या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल का कॉन्सेप्ट डील करता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा है। अब क्या है कि जो BEE है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंड करके थोड़ा सा नोट्स इसका देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। प्लस नोट्स में लिख देता हूँ, नोट्स भी देखना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्लस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन फंसते हैं इसमें। और इसमें एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना मस्ट, ठीक है। एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राहुल सर का चैनल है, हमारे BIT से ही है। ये बहुत खतरनाक चैनल, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप ढूंढेंगे सारा, आपको ऑलमोस्ट सब वीडियोज़ मिल जाएगा, कुछ कुछ टॉपिक शायद ना हो, लेकिन ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और मैं एक बता रहा था उमेश दांदे करके मैं यहाँ पे लिखूंगा BEE बाय उमेश दांदे। आपको ये वाला प्लेस सबसे पहले ही ये प्लेस दिख जाएगा फुल कोर्स करके। तो सबसे पहला प्लेस जो है ना, इंजीनियरिंग क्लास वाला, उमेश दांदे, यहाँ पे जाके आपको क्लिक करना है, और फिर ये सारा वीडियोस बस आप देख लीजिए। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा वीडियोस है, लेकिन अगर आप यहाँ पे, यहाँ से हम सबसे मेन फैक्टर क्या प्ले करता है, डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन होकर बस बैठ के करेंगे ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा, हमको यहाँ तक लगता है 4 से 5 दिन लगेगा पूरा ये मॉड्यूल खत्म करने में, ठीक है, पूरा। और आपको वैसे सब करने की जरूरत भी नहीं, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स होगा जो सिलेबस में नहीं है, तो आप छोड़ सकते हैं। क्या हुआ कि मैं वीडियो बना दिया और EDCG वाले सेगमेंट छूट गया, तो मुझे वो बीच में एडिट करके डालना पड़ रहा है। तो EDCG में बहुत शॉर्ट में खत्म कर देता हूँ कि EDCG में वो क्या करना है कि एक चैनल है टिकलीज अकेडमी, ठीक है। टिकलीज हम लोग बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली है टिकल्स अकेडमी करके होगा। तो ये टिकल्स अकेडमी एक्चुअली ऑलराउंडर है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये ऑलराउंडर है। तो देख सकते हैं इनका जो चैनल है ना, ये ऑलमोस्ट EDCG से ही भरा हुआ रहता है, ठीक है। इसमें मोस्टली EDCG का ही प्रॉब्लम अपन गई, ठीक है। लेकिन ये और भी बहुत कुछ पढ़ाते हैं। लोग सोचते हैं कि सिर्फ EDCG पढ़ाते हैं, सिर्फ EDCG नहीं पढ़ाते हैं, ये मैकेनिक्स, मैथ्स और भी बहुत सारी चीज़, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑलराउंडर है। उनके पास जाएंगे आप तो प्लेलिस्ट मिलेगा आपको EDCG के पूरे, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 49 वीडियोस। तो ये वाला जो प्लेलिस्ट है, ये प्लेलिस्ट पूरा, तो इसको आप पूरा कर लीजिए। इसको पूरा कर लेंगे तो क्या है, आप EDCG में मास्टर हो जाएंगे, जितना भी कोड बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन दीज आर द बेस्ट। एंड देन हमारे पास ये हो गया BEE। अब हम लोग आते हैं सब ब्रांचेज पे, ठीक है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल सब ब्रांच में कौन कौन आता है, अच्छा मैंने यहाँ लिखा नहीं ना। चार, पाँच, छः, आठ, 9, 10। एक ब्रांच छूट रहा है, तो आप लोग पता कर सकते हो। बेसिकली ये टॉप ब्रांचेस में आप लोगों को पता होगा, ये सारे सब्जेक्ट हैं टॉप के। फिजिक्स है, PPS है, PWE है, IKS है और बायो। तो इन्हें फिजिक्स में क्या करना है आपको कि इसमें, जैसा कि मैंने किया था, तो इसमें भी जनरली कुछ नहीं है। नोट्स अगर आप देखेंगे तो नोट्स से हो जाएगा पूरा, ठीक है। नोट्स से काम हो जाता है। अगर आप लेक्चर देखना चाहते हो, लेक्चर्स देखने के लिए क्या करना है आपको कि लेक्चर्स में यूट्यूब में एक चैनल है, क्या नाम है, फिजिक्स बाय पंकज गुलाटी, ठीक है। फिजिक्स बाय पंकज गुलाटी करके एक चैनल है। आप यहाँ जाके देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बस वही आपको पेशेंटली सारा लेक्चर अटेंड करना होगा, करना ही। और वही प्रैक्टिस करना होगा क्वेश्चन थोड़ा, तो ये हो जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है। PPS में क्या है ना, PPS में आप अगर ढूंढेंगे यूट्यूब में लेक्चर्स, तो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन कंप्लीट जो PPS का सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं करा पाएगा। तो PPS में आपको क्या करना पड़ेगा कि टॉपिक बाय टॉपिक आपको सर्च करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप वन शॉट ऐसे देख सकते हैं, कोई एक सी का वन शॉट आप देखिए वहाँ, ठीक है। लेकिन वही है कि आपको जो है ना कि वन शॉट से काम नहीं होगा सिर्फ, तो आपको थोड़ा सा अपने एंड से, जैसे उसमें सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स रहता है, सॉर्टिंग, सर्चिंग, ये सब भी है, तो वो सब देखने के लिए आपको थोड़ा सा अलग से इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आपको टॉपिक सर्च कर करके अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और इसमें कोडिंग है, ठीक है। तो इसमें एक मैं बोलना चाहता हूँ कि कोड्स है ना, तो कोड्स आपको एग्जाम में लिखना होगा, तो कोड्स लिखने के लिए आपको उसको प्रैक्टिस करना भी आना चाहिए। तो आप बैठ के कोड लिखना प्रैक्टिस कीजिए कि कोई सिंटेक्स एरर ना हो, सेमी कॉलन कभी कभी छूट जाता है, कभी ये छूट जाता है, तो वो सब एरर्स ना हो जाता, ठीक है। तो वही प्रैक्टिस करना है अच्छे से। जो BEE है, BEE का सिंपल है। जो BEE का चीज़ मैंने इधर बताया ना, BEE में वही सेम फॉर्मेट यहाँ BEE में भी काम करेगा। बस BEE में थोड़ा सा एक्सटेंड होता है कि
बी डबल में थोड़ा एक्सटेंड क्या होता है कि वो बी ट्रिपल जो है ना, तो बी ट्रिपल में आपको अलग से एक्स्ट्रा देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा, डायोड्स हो गया वो सब, क्योंकि सिलेबस भी उनका थोड़ा सा अलग रहता है। लेकिन मोस्टली बी ट्रिपल में बी डब्ल्यू का ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा पार्ट अलग से पढ़ना पड़ेगा। और जो आई के एस है जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ नोट नहीं हो जाएगा। ओनली नोट्स सफिशिएंट है। एक तो बुक, आई के एस का एक बुक आपको मिला होगा, अगर आपको नहीं मिला तो मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस बुक में ऑलमोस्ट सब कुछ है। ठीक है। आई के एस बुक सफिशिएंट, बहुत कुछ पढ़ी। तो बायो में भी नोट्स पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो आपको क्या करना है कि मैकेनिक्स में वन शॉट देखना है यूट्यूब पर, कम्युनिकेशन स्किल्स में नोट्स देखना है, केमिस्ट्री में भी नोट्स देखना है, बी ट्रिपल में थोड़ा लेक्चर्स देखना है, प्रैक्टिस करना है, नोट्स बनाती नोट की बी ट्रिपल बी डब्ल्यू दोनों सब्जेक्ट क्रूशियल लेवल पे आता है। ठीक है। मैकेनिक्स उतना ज़्यादा आपको नहीं लगेगा टफ, लेकिन इसमें क्वेश्चन फंसते हैं मैकेनिक्स में। ठीक है। प्रैक्टिस इसमें जरूरत है, तो वो भी करना पड़ेगा। और फिर क्या है, फिजिक्स है, पीपीएस है, बी ट्रिपल बी डबल है, आई के एस है, बायो। तो जैसा मैंने बताया आपको यही करना है। ठीक है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे कि ये सारा मटेरियल को मिलेगा कहाँ, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो कहाँ से पढ़ना है, सिंपल। मैंने एक ड्राइव बनाया था लास्ट ईयर, तो उसको मैंने अपडेट कर दिया है कि उसमें जो पी वाई क्यूज़ है और सारा है ना, वो सब भी मैंने डाल दिया। जैसे आप देख सकते हैं ये जो ड्राइव है फर्स्ट ईयर का, इसमें आपको असाइनमेंट लैब सब्जेक्ट पीपीएस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का है। ठीक है। ये लैंग्वेजेस का है। अगर मैं इसको खोलता हूँ, इसमें सी शार्प, सी प्लस प्लस, मशीन लर्निंग, पाइथन, वेब डेवलपमेंट, ये सबका आपका नोट्स और कुछ लेक्चर्स का लिंक भी मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है। जैसे और बहुत कुछ है, बुक्स एंड रिसोर्सेज है, लेक्चर का लिंक्स है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का लेक्चर। जैसे आप यहाँ पे आएंगे मैथमेटिक्स है, इसमें अगर मैथमेटिक्स आप खोलेंगे ना, तो यहाँ आपको पूरा डिटेल में जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग सारा लिंक मिल जाएगा कि किस लिंक से कहाँ पे कौन सा वीडियो देखना है। ठीक है। और तो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगा है। ठीक। और ये एफ एम एस का, ये अभी का नहीं, ये आपका नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आता है। इनका क्या बोलते हैं, सॉफ्ट ब्रांच का एफ एम एस आता है सेकंड सेमेस्टर में। तो अभी वो ज़रूरत का मैटर नहीं करता है। ठीक है। तो वो मैं एडिशनल एक्शन यहाँ पे भूल गया, अभी ऐड करना पड़ेगा उसको, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे ये पूरा शॉर्ट लिखा ना, ये फर्स्ट सेमेस्टर के बेसिस पे लिखा है। तो इसको मेरे को हाईलाइट करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लोग अभी डाइवर्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने पूरा बनाया था। सेकेंड सेमेस्टर में बस थोड़ा सा एडिशन होता है इसमें कि सेकेंड सेमेस्टर क्या होता है कि एक और यहाँ पर सब्जेक्ट ऐड होता है, एफ एम एस का। ठीक है। और एफ एम एस का सिंपल है, वो थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, लेकिन उसका बारे में बात बाद में करेंगे, सेकंड में पहुँचेंगे तब। ठीक है। तो यही है कि बुक्स एंड रिसोर्सेस है, पी आई क्यूजन पेपर है, पी आई क्यूजन पेपर से पूरा भरा हुआ है। अगर आप अंदर जाएंगे ना, तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको। इतना सारा है ना कि आप लोग बनाते बनाते थक जाएंगे। और इतना मटेरियल आप लोग कहीं और ढूंढ लीजिए, नहीं मिले। बहुत ज़्यादा सीनियर से पूछ पूछ के यही करके मतलब जुगाड़ करना पड़ा। सिलेबस खाली है क्योंकि समय डाला नहीं, कुछ डाल दूँ। और बाकी इसमें सारा नोट्स है सभी सब्जेक्ट का, जो जो आपको सब्जेक्ट चाहिए फर्स्ट ईयर में सारा। ठीक है। और अगर आपको कुछ इसमें नहीं मिलता है तो हमको आप डीएम कीजिए, और मतलब हमको कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं उसको अपलोड कर दूँगा। क्योंकि ऐसा है कि मेरा स्टोरेज में ऑलरेडी वो चीज़ है प्रोवाइडेड, मैंने उसको यहाँ अपलोड नहीं किया होगा शायद। तो आप बस हमको डीएम कीजिएगा, मैं उसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है। बस इतना ही था, सिंपल। अब कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ, मेरे एक्सपीरियंस है जो मैंने फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस के एग्जाम के दौरान। बहुत कई लोग क्या करते हैं कि एक रात पहले पढ़ेंगे एग्जाम के और बोलेंगे कि नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसा इन जनरल नहीं होता है। कुछ कुछ का हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो वो 8 पॉइंटर या 9 पॉइंटर टच कर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जो लड़का कम से कम 2 सप्ताह पहले डेली पढ़ रहा है, वो भी 6-5 घंटा, उसका ही वो 9 पॉइंटर के आसपास टच कर पाता है। ठीक है। तो इसी का ध्यान रखिएगा कि आपको ऑलमोस्ट डेली पढ़ना है। और कुछ लड़के हम जानते हैं सीरियसली नहीं लेंगे इस बात को कि ऐसा करना है। वो लोग जनरली वो जिस मूड में रहते हैं उसी मूड में रहने दीजिए। आप लोग अगर थोड़ा सा एडवांस करना है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। ठीक। और अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ और कुछ चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं देखूंगा। ठीक है। बस इतना था। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। एग्जाम्स आने में भी टाइम है, क्योंकि अभी तक डेट नहीं आया है, बस नोटिस आया फॉर्म। आई होप सो आप लोगों ने फॉर्म भर दिया हो। ठीक है। ठीक है। तो वहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।